शुभ्रास्ता, शुभ्रास्ता। लोकल पॉलिटिक्स और रीजनल मेरी ये बात बुरी लग रही है। चुनाव किया वहां वो कमोबेश हारे, 12 में से शायद 8 हार रहे हैं वो। फिर भी मैं कहूंगी कि उनको विनम्रता से हाथ जोड़कर जनता की अदालत में आकर कहना चाहिए था कि हो सकता है मुझसे कोई गलती हुई हो, मैं आगे देखूंगा, तो भी वो एक लीडरशिप का उदाहरण होता है। लेकिन बिना किसी से ट्विटर पर छोड़कर चले जाना कुछ दिन छुट्टियां मनाने, ये एक अच्छे लीडर की पहचान नहीं है। नहीं, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना शुभ्रास्ता, कर्मण्य वादे का रसलेशु कदाचित। आप यू आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, यू आर इन द बिजनेस ऑफ रहना होगा, उसी व्यवसायी की तरह बात करनी होगी। आपने प्रेम मोहब्बत की बात की, तो उसी मोहब्बत की के नाते आपको आना चाहिए था जनता के सामने, कहना चाहिए था कि हो सकता तरफ से प्रेम भी है। कर्मण्यवाधिका रास्ते की फिलॉसफी जरूर ये कहती है कि मुझे अपने जी, हाँ, यू आर बिकमिंग इम्पेशेंट। उनकी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपको बस एक उंगली उठानी है कि यहाँ क्यों चले गए, तो फॉरेन क्यों चले गए, ऐसे थोड़ी। अगर स्पिरिचुअलिटी और पॉलिटिक्स अलग है तो नरेंद्र मोदी के लिए अलग पैरामीटर, राहुल गांधी के लिए अलग पैरामीटर। इज नॉट अ सन्यासी, शंकराचार्य कहते हैं। गरीब किसानों को क्या कहेंगे? शंकराचार्य भी गलत है। आप तो हरियाणा से डायरेक्ट वहां उत्तर प्रदेश पहुंच गए। यहाँ भी आपने अपना मतलब से मुझे लगता है ज्यादा प्रेम तो आपको है, प्रेम शुक्ला को कम लगता है। जहाँ कोई डिस्कशन होता है भगवा अचानक आ जाता है। अच्छा, बाय द वे ये बता दूं, वो जलेबी का रंग भी भगवा ही है? अब आप बिल्कुल जलेबी की तरह सीधी बात, वो ठीक है, लेकिन है कि नहीं, मैं तो पूछ रही हूँ था कि स्पिरिचुअलिटी और पॉलिटिक्स राहुल गांधी के कंटेक्ट, बाकी नेता मिनिस्टर है और यूपी है। चलिए ये सवाल, ये इंटरेस्टिंग सवाल है। आप और हम कॉन्क्लेव में मिले थे न्यूज़ 18 इंडिया के, और आपने मुझे कहा था कि वही हो रहा है जो बीजेपी चाहती है। बीजेपी परसेप्शन की लड़ाई में कांग्रेस मौजूद है, ये बात एकदम सही साबित हो रही है। आपने कहा था कि बीजेपी थर्ड टर्म जो चल रहा, क्या हुआ ऐसा? तो आपको वो बात याद है, तो आप ये भी बात याद होगी कि मैंने उसके रीजन बताए थे कि बीजेपी चाहती थी परसेप्शन की लड़ाई वो हारे, क्योंकि उसका जो वोटर है उत्तर कार्यकाल के कारण थोड़ा नाराज था, क्योंकि उनके काम नहीं हुए, उनको सम्मान नहीं मिला। तो ऐसे में उनको एक डर दिखाना था कि अगर खुर्जा सरकार आती है तो एक कास्ट डोमिनेट है, उसका राज फिर हो जाएगा। मिर्चपुर क्योंकि दलितों को एक मैसेज देना था कि मिर्चपुर कांड फिर से हो सकते हैं, क्योंकि उस सरकार में उनकी नहीं सुनी गई। ये इतिहास है और ये प्रूफ है कि किस तरह से उनको एक्सपोज किया गया दलितों को। और जो नॉन जाट वोट बैंक से कहा जाता है वो कहीं ना कहीं इस परसेप्शन से उसी रणनीति के तहत हुआ, और बाकी का काम संघ ने जमीनी स्तर पर उतर थे। तो वो कैडर फिर से मायूस होकर जो बैठा था उसको एक, और इन सबकी कमान संभाली थी संघ के छह सरकारवा अरुण कुमार जी ने। वो पूरे एक बीजेपी हेडक्वार्टर में है। सच्ची बात बताइएगा, ये हमने देखा कि कांग्रेस के दफ्तर में ढोल नगाड़े वाले, जलेबी वाले लड्डू थे, और वही वाले आ गए वहां पर कांग्रेस के दफ्तर से निकल के बीजेपी के दफ्तर। देखिए, ढोल नगाड़े में रखते हुए 2 बजे के बाद ही ऑर्डर दिया कि हाँ ढोल नगाड़े वालों को बजा लो। 12 बजे उन्होंने चल रहे